हमारे गेम पर फिर से आ चुके हैं। तो पिछली बार सॉरी, मैं एक बात बताना भूल गया कि वो जो अंडा था ना, उससे टोगा भी निकल गई है। मैं जब ट्रेडिंग करवा रहा था हमारे मरीफ और जियो डूड को, तब वो निकल गया, मतलब अंडा फूट गया। और हमें प्रोफेसर एल्म ने बोला उनके पास जाने के लिए, लेकिन हम अभी तक नहीं गए हैं क्योंकि एक लेवल का पोकेमोन है। हम इसको अभी तक कोई अपग्रेड नहीं किया है मैंने। और हाँ, मरीफ को हम बाहर, सॉरी, हाँ, मरीफ को ही बाहर बुला लेते हैं। तो हमने मरीफ को बाहर बुलाया, इसलिए बुला रहा हूँ मैं क्योंकि इसके बाद वाला जो जिम है वो बग टाइप होना चाहिए। बग टाइप जिम के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो थंडर टाइप पोकेमोन, यानी कि इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन एक अच्छा खासा इफेक्ट दे सकता है। तो ये बंदा क्या बोलता है मैं पहले देख लेता हूँ। स्लो पॉकटेल, आया, मुझे पता है भाई, तुम निकलो ना भाई। ओके, तो जिम बैटल करने से पहले हमें वहाँ पर जाना पड़ेगा, आई मीन स्लोपॉक केव पर शायद जाना पड़ता है। सॉरी, यहाँ से नहीं, यहाँ से जाना पड़ता है। हाँ, मैं भूल गया था, मैं आज ये करने वाला था, सॉरी, मैं बोलना भूल गया, ये भी मैं करूँगा। तो स्लोपॉक क्वेल जो है ये यहाँ पर प्रोफेसर, सॉरी, कर्ट तद्दू खड़े हैं, रेड। ठीक है, ठीक है। तो हम एक केव के अंदर आ चुके हैं, आई डोंट नो। हम यहाँ पर वाटर टाइप पोकेमोन अगर मिला तो ये हम फोड़ डालेंगे, लेकिन ये शायद टीम रॉकेट का एक मेंबर है जिसे भी हम थंडर शॉक देने वाले हैं। हाँ, टीम रॉकेट का ही है भाई। टीम रॉकेट का रैटेटा निकाला है तो हम डायरेक्ट मारेंगे इसे, थंडर शॉक। अच्छा, मुझे ये थंडर शॉक और थंडर वेव, मुझे जितना पता चला है थंडर वेव सिर्फ और सिर्फ पैरालाइज करता है, मुझे जितना पता है। ओके, ये डैमेज क्यों दे रहा है भाई इतना? बहुत ज़्यादा डैमेज खा गया मरीफ। फिर से रेटेटा स्विच पोकेमोन कर लेते हैं। हमारे पास बेलीफ है, और क्या चाहिए? वन शॉट फेंट होगा। निकाल भाई, क्या निकालेगा, निकाल। हाँ, तो रिफ्लेक्ट तो शायद कोई एक, क्या बोलूँ, डिफेंस टाइप अटैक होगा। फिर भी मैं एक बार यूज़ करना चाहूँगा। ओके, फेंड हो गया, मैं अब यूज़ नहीं कर सकता। तो टीम रॉकेट का गार्ड हार गया, तो अभी हम यहाँ से फूट लेंगे। और आज भी मैं 2x स्पीड पर खेल रहा हूँ। ओके, जुबैट हम पकड़ तो सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी 4 पोकेमोन है प्रो। सॉरी, मेरा की गड़बड़ कर गया। फिर से एक जुबैट, यहाँ पर बहुत सारे जुबैट है। तो हम और 2 पोकेमोन नॉर्मली पकड़ पाएंगे। तो सुपर पॉटसन क्या चीज़ें होती है भाई? मैंने कोई भी गेम आज तक पूरा नहीं खेला है, तो मुझे सुपर पॉटसन के बारे में। और एक पोकेमोन भाई, पहले टीम रॉकेट की बंदा आया, उसके बाद टीम रॉकेट के बंदी आई, और इसे मैं थंडर शॉक से अभी ख़त्म कर देने वाला हूँ क्योंकि ये एक फ्लाइंग टाइप पोकेमोन है। दूसरी बात, ये एक बहुत कम लेवल का पोकेमोन है, तो ये इजीली हट जाएगा। एक इंच निकालेगा तो अपन भी बेलीफ निकालेगा। अच्छा, मैं बेलीफ को इसलिए ज़्यादा ट्रेन कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि मैं जियोडूड को छोड़ दूँ, मतलब अपने डेस्क पर रख दूँ, क्योंकि जियोडूड जो है ना, ये बहुत ऊंचे लेवल पर विकसित होता है, तो उतने देर तक तो मैं बैठ नहीं सकता ना। ओ भाई, ये बाइट क्या चीज़ होती है? टैकल यूज़ करते हैं, ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा। हार गया, तो इसलिए मैं ना अभी जियो रूट को ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। तो फ़िलहाल तो यहाँ से फूट लेंगे सारे, बैटल होंगे, बैटल करेंगे और सब एक ही बात कहेंगे, स्टॉप टॉकिंग पोकेमॉन टेल्स। सॉरी, स्लोपॉक टेल्स। मुझे भी पता नहीं स्लोपॉक के टेल क्या है। तो मैं इसे अभी एक थंडर शॉक दूंगा, जो कि इसके लिए, इसको फेंट करने के लिए काफ़ी होगा।
मरीफ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी गेन कर लेगा। जुबैट नहीं, जुबैट के ख़िलाफ़ भी तुम एक अच्छी चॉइस हो, तो जुबैट के ख़िलाफ़ भी मैं इससे ही लड़ूंगा। तो इससे तो मैं डायरेक्ट थंडर शॉक दूंगा और ये भी फेंट हो जाएगा। अभी तक तो हम एक लेवल अप के बहुत पास आ सकते हैं। लेवल अप हो सकता है 15 लेवल का हो चुका है हमारा। ओके, मुझे लगता था 15 लेवल पर विकसित हो जाता है मरीफ। आई थिंक 15 या तो भी 16 लेवल पर मरीफ विकसित हो जाता है। मतलब मैंने एक गेम खेला था जहाँ पर 15 लेवल पर मरीफ विकसित हो गया था। हाँ, मरीफ विकसित होता है, मुझे पता था। मरीफ 15 लेवल पर ही विकसित होता है। ये लोग बैटल के अंदर इवॉल्व नहीं करते, ये एक हो सकता है, नहीं तो मरीफ 15 लेवल पर विकसित होता है। तो ये क्या बना है? जो भी बनाओ, मुझे नहीं पता। जो बने हो अच्छे बने हो। तू क्या चीज़ है भाई? पूछ नहीं है। यस, चलो। read the mail. Be good to look after your house with grandpa and slowpoke. क्या चीज़ है भाई? लव डैड। हाँ भाई, रेड के डैड। हाँ, मैंने इतनों को हरा दिया और एक बंदा है शायद। ये इसके पास अच्छा खासा कुछ पोकेमोन होना चाहिए, नहीं है। 15 लेवल का फ्लैपी, शायद इसका नाम था फ्लैपी। आई थिंक फ्लैपी था ना। कीप बैटलिंग, क्योंकि मैं इसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ। कॉफी पॉइजन टाइप पोकेमोन के खिलाफ या थंडर टाइप पावरफुल होते हैं? आई डोंट थिंक। उतना इफेक्टिव नहीं होता। आर यू सीरियस? डिड यू? अरे भाई तू, ये बेसिकली बोलना चाहते हैं मैं उसे हरा नहीं सकता, देख लेते हैं। 2 ठंडा शॉक से गेम खत्म हो जाएगा। तू मेरे को डराने आया था? हाँ भाई। ओके, अभी मुझे लगता है कि जोरूट को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस दे देना चाहिए। जो भी हो। कट अब आएंगे और हेरे टीम रॉकेट हैज़ टेकन ऑफ। माई बैक इज़ बेटर टू लेट्स गेट आउट ऑफ हेयर। चलो बाहर निकलते हैं। ओके हेरे, चलो भाई इसे अब तो ये हमें कोई पोकेबॉल डोकेबॉल दे देना चाहिए। जो भी हो, जो भी बक रहे हो बको, मुझे पोकेबॉल चाहिए। फास्ट बॉल। ओके, एक फास्ट बॉल मिला मुझे। हाँ, मेरे पास एक प्रिकॉन है। तो मैं हेवी बॉल बनाना ज़्यादा पसंद करूँगा। सारे एप्रिकॉन्स के मैं बना देना चाहता हूँ, 5 एप्रिकॉन्स। यस। ओके, तो ले लो, कार्ड को भी नंबर दे दो। ओके, तो हमने उन्हें एक प्रिकॉन दे दिया और एक दिन बाद वो हमें बोल रहे, एक दिन बाद वो हमें दे देंगे हमारा। ओके, मुझे हील कराना चाहिए। मुझे पोकेमॉन हील करा लेने दो। तो हाँ दोस्तों, हम पोकेमॉन हील करा कर आ चुके हैं और हमने जियोडूड को बाहर निकाला है। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि जियोडूड के पास बहुत ज़्यादा, क्या बोलूँ, एडवांटेज है बग टाइप के खिलाफ। और ये सारे बग कैचर को बैठा के रखे हैं ये लोग। भाई बग कैचर्स, तुम्हारे लिए मुझे बुरा लगता है क्योंकि मेरे पास जियोडूड है। जियोडूड के पास सिर्फ और सिर्फ रॉक टाइप अटैक्स ही है। तो मैग्नीट्यूड छोड़कर बाकी सब तो रॉक टाइप अटैक ही है, तो मैं रॉक थ्रो यूज़ करूँगा। कुछ ना ही होता स्ट्रिंग शॉट से।
हाँ, टकले पर एक गिरेगा तू ख़त्म। अभी विडल निकालेगा तो कीप पैडलिंग, क्योंकि मुझे अभी क्या बोलूँ एक्सपीरियंस चाहिए। भाई ये लोग स्ट्रिंग शॉट यूज़ करके मेरी स्पीड घटा रहे हैं। हालांकि स्पीड से कुछ आता जाता नहीं है, लेकिन मुझे फिर से पोकेमॉन हील कराना पड़ेगा लग रहा है। तो जो भी हो, ये गया। और बग डाइव जिम है ये, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीबी होगी। ये क्या चीज़ है भाई? ओके, तो हमें देखना होगा, रिडल है ये, किसी एक पर चल के किसी एक से ही जाना पड़ेगा। अच्छा भाई, ऐसा होता है। चलो बैटल करते हैं। तो इसके पास 3 पोकेमॉन है और मेरे पास एक, मतलब मैं इस एक का ही यूज़ करूँगा। तो ये टैकल से ही चला जाना चाहिए। पॉइजन ना हो जाए, पॉइजन ना हो जाए। हाँ ठीक है, पॉइजन हो गया तो घायल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बुरा चीज़ हो जाएगा, लेकिन उसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ककूना नहीं, की बैटलिंग ककूना। हाँ, तो रॉक थ्रो यूज़ करेंगे, पोर्ट डालेंगे, ककूना पोर्ट डालेंगे और ख़त्म। एक था ककूना, हो गया वो ककूना। ये क्या है? बी ड्रिल। साले तेरे पास तीनों एक ही टाइप के पोकेमॉन क्यों है भाई? तो 12 लेवल का एक बी ड्रिल है, मैं रॉक टूम से इसे हराऊंगा। ओके, ये क्या चीज़ होती है? ओके, रॉक टूम मिस हो जाते हैं कभी कभी। लो, ये इससे मार खाओ, ख़त्म हो जाएगा तुम्हारी कहानी। तो बीड्रिल भी ख़त्म। तो जियोडूट 16वें लेवल पर आ चुका है, तो जियोडूट कोई अटैक वटैक नहीं सीखेगा, आई डोंट थिंक। हाँ, कोई अटैक नहीं सीखेगा। अभी इसके बाद क्या और कुछ होता है? हाँ भाई, तुम दोनों हमें क्या करोगे? हाँ, तुम दोनों क्या करोगे? वो दोनों मिलकर मुझसे बैटल करोगे? ओ भाई, क्या दो बेगेने आ चुके हैं हमारे लिए। ओके, ये इन दोनों पोकेमोन को ही तो मैं चाह रहा था। इन दोनों पोकेमोन के कोई चांसेस नहीं है इसके खिलाफ, तो मैं रॉकटॉम यूज़ करूँगा। हालांकि अटैक मिस भी हो सकता है। एब्सोल्युटली इसके ऊपर मैं ज़्यादा इफ़ेक्टिव होऊंगा। तो हालांकि दोनों के ऊपर ही मेरा सेम इफेक्ट होगा। एक अटैक से ही ख़त्म हो जाएगा, ये दोनों एक अटैक से ही ख़त्म हो जाना चाहिए। नियर मिस, नियर मिस। ओके, रॉकटॉम से तो ख़त्म हो जाएगा, गारंटी। ख़त्म, टाटा बाय बाय गुड बाय। तो फ्लैम्पी 16वें लेवल पर आ चुका है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। पॉइजन स्ट्रिंग से कुछ फ़ायदा नहीं है, मैं जियोडूड को टैकल यूज़ करने दूंगा और तुझे मैं ग्रोल यूज़ करके काम ख़त्म। ग्रोल कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि दूसरे अटैक के पीपी घटा कर क्या फ़ायदा बोलो। इन दोनों बहनों का तो खेल ख़त्म हो गया, अब हमें तो कुछ दे दो। हाँ, अब हम वापस आएंगे। और वाई, ओके, मैं यहाँ से क्या जा सकता हूँ? नहीं जा सकता, तो भाई मैं कैसे जाऊँगा? ये क्या हो क्या रहा है? रुक जाओ भाई। हाँ भाई, मैं जाऊँगा कहाँ से? रुक जाओ, मुझे वहाँ तक पहुँच लेने दो। ओके, तो पिछले 5 मिनट से मैं यहाँ पर ही घूम रहा हूँ, तो मुझे लगता है इस बटन से कुछ हो जाना चाहिए। आई थिंक कुछ तो होना चाहिए भाई। हाँ, कुछ हो गया, वहाँ पर वो वाला स्ट्रिंग मुड़ गया। तो ये एक रेड है, तो रेड वाले से वो वाला रेड भी, आई थिंक मुड़ जा। हाँ, मुड़ गया।
अब तो हमें इस बंदे के पास डायरेक्ट पहुंच जाना चाहिए। ओके, तो हम इस बंदे के पास डायरेक्ट पहुंच चुके हैं। अभी हम तो जिम बैटल करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। तो ये जिम लीडर है, मुझे पता ही था। तो आई होप जिम लीडर से हम इजीली जीत सकते हैं, क्योंकि मेरे पास पहले से ही बहुत डरावने पोकेमोन है भी। तेरे पास अगर साइथर है तो मेरे पास भी सुपर इफेक्टिव। आई नो भाई, आई नो, लेकिन इस बार मैं टैकल यूज़ करूँगा। ओके, लगेगा, ये लगेगा, क्रिटिकल हिट लगा है तो। हाँ भाई तू, ओके चलो रॉक थ्रो यूज़ करूँगा मैं। सुपर पॉटसन, अरे यार जियो डूड, तू रॉक थ्रो यूज़ करना होगा। ओ भाई ये बहुत ज़ोर से लगता है भाई। हाँ भाई आओ, जो भी आएगा वही मार खाएगा। आओ, कौन आएगा, आओ मार खाओ। अरे यार, इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होना चाहिए मुझे जितना लगता है। आई डोंट थिंक आपको क्या लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होना चाहिए। जियो डूड एक एक करके एचपी घटा रहा है, तो मेरा ऑलरेडी रेड हो चुका है। और जियो डूड एक्सपीरियंस मिलता हुआ जियो डूड को। जियो डूड अब फिर से सहायता यूज़ करने वाला है, तो मैं की बैटलिंग ही करूँगा। तो साइथर के पास बहुत कम एचपी बचा है, तो साइथर यू टर्न यूज़ करेगा और हम फेंट हो जाएंगे। तो ककुना को सेंट आउट किया है, जियो रूट फेंट हो चुका है। हमारे पास हमारा आखिरी होप हिसाब से फ्लैम्पी है, तो हम फ्लैम्पी से थंडर शॉक यूज़ करवाएंगे और इसको एक अच्छा खासा इफेक्ट होना चाहिए। ओके, पॉइजन हो सकता है, नहीं हुआ, अच्छी बात है। अब मुझे इस बैटल को बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म करना है। अभी साइतर छोड़कर और कोई अटैक भी नहीं है उनके पास, तो साइतर आया है। और इवन तो इट्स माई लास्ट पोकेमॉन, उसके बाद भी कुछ लिखा हुआ था, मुझे नहीं पता। थंडर शॉक यूज़ करूँगा मैं। फोकस एनर्जी कोई फ़ायदा नहीं बेटा, फोकस एनर्जी से तू हार चुका है। तो साइदर हार चुका है, और ये एक्सपीरियंस जो डूड को मिलना चाहिए था मिल गया फ्लैम्पी को। फ्लैपी शायद तो कुछ और नाम हो चुका है इसका। तो अमेजिंग, यू आर एन एक्सपर्ट ऑन इतना भी मत झाड़ो भाई। माई रिसर्च इजंट कंप्लीट येट, यू विन टेक द बैच। हाइव बैच हमें मिल चुका है दोस्तों, बहुत अच्छी बात है। जो डू यू नो बेनिफिट्स ऑफ हाइव बैच, नहीं मुझे नहीं पता। पोकेमॉन अप टू लेवल 30 will obey you even threaded once. Okay, तो that no card will be able to use outside of battle. देखो भाई, मुझे जिम बैच की कोई फ़ायदा तो अभी तक मुझे नहीं पता क्या क्या फ़ायदा होता है। TM90 मिला है, तो TM90 से यू टर्न है, जो कि अच्छा ही है अटैक। दैट इज़ंट गेट यू टर्न मुझे बहुत पसंद तो है, लेकिन सिर्फ एक ही बात है यू टर्न मैं कैसे करूँगा। ओके, तो लाइन फिर से सीधा करना होगा, जैसे जैसे हमने टेढ़ा किया था लाइन को। और ये वाला साइड, हाँ तो ओके, ये वाला लाइन हम वैसे भी सीधा कर सकते थे, वहाँ से ही, वहाँ पर एक इंडिकेटर पहले से ही था, तो हम डायरेक्ट यहाँ से फूट लेंगे। तो इसके बाद हम यहाँ से आएंगे, बाहर निकलेंगे, कट दद्दू के पास जाएंगे। आई एम वर्किंग, डोंट, मेरे पास इतने सारे एप्लीकॉन्स है भाई, तू और भी कुछ ले लिया कर।
तो दद्दू हमें प्रिकॉन से देंगे, तो तब तक के लिए प्रिकॉन जब तक बनते हैं तब तक हम पोकेमॉन सेंटर जाएंगे और हम इसे छोड़ देंगे। और हाँ, मैं बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमें शायद टोगापी को छोड़ देना चाहिए, लेकिन मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे जितना पता है इसका एक लास्ट जो जिम बैच है वो होता है ड्रैगन टाइप जिम। और ड्रैगन टाइप पोकेमॉन्स जो है ना वो नॉर्मली जो फेरी टाइप जो पोकेमोन होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, तो उनके सामने बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, बिल्कुल ज़ीरो डैमेज देते हैं वो लोग। बहुत मतलब फटती है ड्रैगन टाइप पोकेमोन्स की फेरी टाइप पोकेमोन्स के खिलाफ। तो जियोडूट फीलिंग बेटर, तो जियोडूट बाहर निकलेगा, लेकिन मुझे जियोडूट नहीं, मुझे टोगापी चाहिए। और टोगापी शायद हाई फ्रेंडशिप से ही होता है, तो मैं टोगापी को ही अब बाहर रखूँगा। ठीक है, तो मैं इसका एक्सपीरियंस बढ़ाऊँगा, मैं इसे प्रोफेसर एल्म को दिखा कर आऊँगा। तो तब तक के लिए गुड बाय, अगले एपिसोड के लिए वेट कीजिए। और हाँ, ऑफ टॉपिक गेमिंग बहुत जल्दी आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके तक कि आपको जल्दी जल्दी गेम्स सारे मिलते हैं मेरे अगले वीडियो पर। तब तक के लिए गुड बाय।